चाहती हैं? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या लगता है काशी में महिलाएं सुरक्षित हैं? बिल्कुल, बहुत सुरक्षित है। विपक्ष कह रहा है कि 400 पार तो छोड़िए 200 पार भी नहीं हो पाएगा। जब अंधेरा होता है आप देखिए इतना खूबसूरत हमारा काशी लगता है। तो चलिए कुछ महिलाएं यहाँ मेरे साथ मौजूद है, सबसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी काशी को लेके, बनारस को लेके इनकी क्या राय है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकी श्रीवास्तव है। तो पिंकी जी बनारस से ही हैं आप? जी। तो बताइए कि पहले के बनारस और अब के बनारस में कितना फर्क है, काशी में कितना बदलाव है? बहुत मतलब बोले तो बहुत ज़्यादा है। पहले में घाट में भी ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा सफाई रहने लगी है और बहुत ज़्यादा मतलब कमाई के साधन भी बन गए हैं। और जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं सांसद बन के, बनारस का तो काया ही पलट गया है। आपको क्या लगता है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सारिका दुबे है। हाँ। सारिका जी, आप बताइए कि कितना बदलाव है बनारस में और यहाँ की जो व्यवस्था है वो कितनी बदली है और प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पे कितना, आपको लगता है कि एज सांसद हैं क्योंकि यहाँ के, तो कितना काम उन्होंने किया है? अगर बीइंग अ गर्ल मैं बात करूँ तो महिलाओं को सबसे ज्यादा सुरक्षा की जरूरत होती है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से तो इतना ज्यादा बदला हुआ है वाराणसी कि आज महिलाएं नाइट शिफ्ट भी बड़े आराम से कर लेती हैं। और अगर आप काशी को देखेंगे, कभी आपको काशी की सुंदरता देखनी है तो आप रात में निकलिए, जब अंधेरा होता है आप देखिए इतना खूबसूरत हमारा काशी लगता है। आपको लगेगा ही नहीं कि आप उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले में हैं, आपको लगेगा आप किसी मेट्रो सिटी में सफर कर रहे हैं। आपको लखनऊ, दिल्ली, मुंबई से कम फील नहीं होता है। तो ये जो बदलाव हुआ है वो हमारे भावी सांसद, ये जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के इस देश में प्रधानमंत्री बनने के बाद और यहाँ के सांसद बनने के बाद आया है। उसके अलावा भी बहुत सारे बदलाव हैं, चाहे महिलाओं के दृष्टिकोण से ले लीजिए, रोजगार से ले लीजिए, बिजली से ले लीजिए और कार्यों के लिए ले लीजिए, घाटों पे ले लीजिए। यहाँ पे ई बोट्स हैं, अब बहुत सारी चीजें हैं जो पहले में अब में बदल चुकी हैं। क्या लगता है महिलाओं के हित में कितने काम काशी में किए गए हैं? जी, मैं सुषमा शुक्ला हूँ और महिलाओं के हित में तो बहुत ही ज़्यादा काम हुआ है। हम महिलाएं आज फ्री होके बाहर निकल रहे हैं, यहाँ पे इतने रोजगार हो गए हैं। देखिए जो बाहर से भी लोग आ रहे हैं वो भी इतने अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, सभी तारीफ कर रहे हैं। कभी हमने सोचा भी नहीं था कि इतना खूबसूरत काशी हो जाएगा। क्या लगता है आपको? मेरा नाम गुड़िया रस्तोगी, समाज सेविका। बहुत कुछ चेंज हुआ है। हम तो यहीं की बेटी हैं, इसी जगह 80 के रहने वाले हैं और बहुत चेंज हुआ है यहाँ पे। मेरा नाम ऋचा शुक्ला है और बहुत सारे यहाँ पे मोदी जी ने जो भी है पहले के अकॉर्डिंग और इस समय देखते हुए बहुत सारे चेंजेस हैं और बहुत सारे बदलाव हुए हैं हमारे काशी में। अच्छा ये बताइए कि प्रधानमंत्री अक्सर कहते हैं कि महिलाओं के लिए योजनाएं उन्होंने बहुत सारी निकाली, कितनी योजना आपको लगता है कि महिलाओं के हित में काम की है, योजनाओं ने काम किया है और कितनी योजनाओं का लाभ आप उठा चुकी हैं? काफ़ी मोदी जी ने जो महिलाओं के लिए हित में जो योजनाएं दी हैं वो जो कि मतलब जितनी भी दी हैं उस सब में कार्य हो रहा है और महिलाओं को जो भी सुविधाएं मिल रही हैं। क्या लगता है काशी में महिलाएं सुरक्षित हैं? बिल्कुल, बहुत सुरक्षित हैं। पहले तो महिलाएं बिल्कुल निकल नहीं पाती थी, अब तो आज की डेट में निकल रही हैं आराम से। और सबसे पहली बात तो यह जो गंगा घाट पे इतनी गंदगियाँ रहती थी, आज की डेट में बहुत सफाई रहने लगी है और सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं, बहुत चौड़ी चौड़ी, आराम से हम लोग बाहर निकल सकते हैं, सफ़र कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। और वैसे मेरा नाम पूनम सामंत है और मैं एक वेलनेस कोच हूँ और लोग के हेल्प पे वर्क करती हूँ। वैसे मोदी जी जब से आए हैं तब से बहुत ही पूरा बनारस ही चेंज हो गया है और उन्होंने इतने पेंशन योजना सब चलाई हैं, उसका भी बहुत अच्छा उसका महिलाओं को उसका वो मिल रहा है। और बस ये है कि मौजूदा सरकार ने महिलाओं के लिए 33% का जो है आरक्षण, 33% का आरक्षण जो है सांसद में पास कराया है, तो उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मोदी जी की सरकार में अक्सर देखा जाता है कि महिलाओं को प्रेरित करने का काम लगातार किया जाता है, हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम लगातार किया जा रहा है, तो इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मोदी जी ने इतना बढ़ा दिया है कि हम लोग कुछ कह नहीं सकते, किसी के हाथ आँख पे पट्टी नहीं पड़ी हुई है, सब देख रहा है, सब लोग देखने को तो आँख खुला है, सब देख रहा है, कहने से कोई वो नहीं होता है, रतौंधी हुआ है जिसको जो नहीं देख रहा है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बनारस में कितना काम किया गया है और क्या मुद्दे आपके रहेंगे कि आप अपना मतदान करने जाएंगे? मैं शालिनी गोस्वामी, काशी महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष हूँ और महिलाओं के हित में मोदी जी ने बहुत सी योजनाएं बनाई हैं, बहुत सी कार्यान्वित हुई हैं और बहुत से महिलाओं को फायदा भी हुआ है। फिर भी हम कहना चाहेंगे जब सब कुछ इतना अच्छा हुआ है तो दो चीज़ों पे अगर मोदी जी वर्क कर दें तो उनकी सरकार में कोई उंगली नहीं उठा सकता। पहला है बच्चों को रोजगार, सेकेंडली व्यापारी वर्ग थोड़ा सा परेशान हुआ है, चाहे वो नए कर वगैरह जो लगाए गए थे उनको लेकर के, जीएसटी आज भी लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में नहीं आ रहा है, चाहे उसके लिए वर्कशॉप वगैरह वो करवाते हैं, कुछ भी था
तो अगर वो थोड़ा सा इजी वे में काम करवाएं, अगर व्यापारियों के लिए उनके हित में अगर करवाते हैं तो ये दी बेस्ट होगा। सेकेंडली युवाओं को जॉब मिल जाए, बच्चे बहुत परेशान हैं, उसके बाद फिर उनके पास अब ये तो कोई सोल्यूशन नहीं है ना कि आप चलो चाय पकौड़े छान लो। MBBA कर रहे हैं सब, मतलब पढ़े लिखे बच्चे चाय पकौड़े तो नहीं छानेंगे ना है ना। यहाँ हमारे बनारस में आप देखेंगे बदनाम चाय वाला, MBBS चाय वाला, MBA चाय वाला। तो ये अच्छा नहीं लगता है कि हमारे देश इतना अगर युवा आगे जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उनको कुछ उन बच्चों के लिए भी सोचना चाहिए। बस क्या लगता है कि मोदी जी ने महिलाओं को आदि आबादी का नाम दिया है और आदि आबादी को पूरा हक दिलाने के वादे किए हैं, तो जितने भी वादे मौजूदा सरकार ने किए, क्या लगता है खरी उतरी है सरकार? नहीं, बहुत हद तक खरी उतरी है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं किया है, उन्होंने बहुत कुछ किया है। महिलाएं उससे खुश भी हैं। जैसे आमतौर पे मतलब गरीब महिलाएं जो हैं बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो लोग कहती हैं कि देखिए उन्होंने घर भी दिया है उन लोगों को, उन लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, फिर उन लोगों को पेंशन की व्यवस्था वगैरह भी की है। वो लोग तो बहुत खुश हैं। वैसे हम लोग भी खुश हैं उनसे, हमेशा से खुश हैं और रहेंगे भी। हम लोग चाहेंगे कि हमेशा से वही हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री बने। जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे आपके मतदान के लिए? हमारे मतदान के मुद्दे के मतदान तो हमें देना ही देना है और हम चाहेंगे कि सारे मतदान मोदी जी के हक में ही जाएं और मोदी जी ही वापस आएं, दूसरा कोई इनके आसपास ना आए। 400 पार का जो नारा लगा रही है सरकार, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि 400 पार तो छोड़िए 200 पार भी नहीं हो पाएगा। 400 पार तो है। क्या लगता है 400 पार, और मैं चाह रही हूँ कि 10 लाख से मोदी जी जीते और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो उन्होंने किया। देखा तो ये थी। जय जय श्री राम। ऐसा कोई भी प्रधानमंत्री अब तक नहीं बना कि जो इन्होंने किया, महिलाओं के लिए किया हो, चाहे किसी चीज के लिए किया हो, जो आई हैं योजनाएं इतनी कभी भी नहीं आई। मेरी भी उम्र 60 साल की हो रही है, मैंने भी हर पार्टियों को देखा है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी जैसा कोई भी मैंने नहीं देखा और इतनी सरल भाषाओं का उपयोग करते हैं, ये किसी में भी गुण नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरी भी उम्र इनको लग जाए। तो ये थी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, योगी मोदी जय श्री राम। चूंकि आपने काशी के विकास के मुद्दे रखे थे, तो सबसे बड़ा जो एक बात जो हम सभी मिस कर गए कि जब से कॉरिडोर बना है और G20 हमारे काशी में हुआ, ये बड़ा सौभाग्य की बात है और इसकी वजह से मतलब देश विदेश हमारे यहाँ आया। ये पूरे अब तक का कह सकते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड या वर्ल्ड हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि इंडिया ने G20 को इनिशिएट किया है और उसको लीड किया है। और मंदिर बनने की वजह से, कॉरिडोर बनने की वजह से विदेशी मुद्रा हमारे यहाँ आते हैं और लाखों पर्यटक रोज दर्शन करते हैं, तो उसकी वजह से रोजगार तो बढ़ा ही है। आप कह सकते हैं कि काशी में इतना बड़ा बदलाव तो उन्होंने ही, ये इसकी नींव जो रखी है उन्होंने ही रखी है। देखिए रोजगार इतना बढ़ा हुआ है कि हम कैसे बताएं, कोई बेरोजगार नहीं है। हर आदमी चाहता है कि मुझे सरकारी जॉब मिले। जरूरी नहीं है कि सरकारी जॉब ही है एक रोजगार का धंधा। आप देखिए फूल वाले कमा रहे हैं, रेस्टोरेंट वाले कमा रहे हैं, होटल वाले कमा रहे हैं, ठेले वाले कमा रहे हैं और इतना ज्यादा कमा रहे हैं कि लोग अपनी दुकान छोड़ के भी लोग निकल पड़े हैं ये खाने पीने के सामान लेके। तो मैं तो नहीं कहूँगी कि कोई बेरोजगार है, अगर करना चाहे तो रोजगार बहुत है। और मोदी जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इनके जैसा प्रधानमंत्री ना आगे आया है ना आगे आने वाला है, और अपना वोट हम लोग को सोच समझ के देना है। के बाद 400 पार लग रहा है? जी 400 पार लग रहा है और 10 लाख पार तो यहाँ से भी होंगे। क्योंकि बनारस के घाट के बारे में अगर बात करें, क्योंकि बनारस जो है घाटों से अपने जाना जाता है, तो इन घाटों के बारे में अगर बात करें तो कितनी यहाँ पे सफाई और जो व्यवस्था है, कितनी बदलाव आपने देखा है इन सालों में? बहुत देखा है, बहुत बदल गया है। और जो इस घाट पे आप खड़ी है ना, यहाँ पे खड़ी नहीं हो सकती थी। अरे ऐसा क्यों? गंदगी मतलब थी। अब है कि धीरे धीरे तो सफाई भी हो रहा है, बदलाव हो रहा है। अब ये भी कुछ सालों पे ये भी बन जाएगा, आपके आएंगे ना तो ये वाला भी बन जाएगा। जी क्या? पहला फावड़ा मोदी जी ने खुद यहाँ पे चलाया है, 80 घाट पर। जी 80 घाट पे, और उन्होंने ही सफाई का अभियान शुरू किया था। और आज हम सब लोग मिलकर इसको सफाई में रखते भी हैं, करते भी हैं, और उनको देख के हर आदमी अब सफाई पे ही रखता है। लगता है काशी की महिला है बहुत खुश है अपने सांसद से। 80 घाट पे गोबर था, आज इतना बढ़िया हो गया कि 500 लोग कमा रहे हैं यहाँ महिलाएं। एक झाल मुड़ी बेचने वाली 1000 रुपए लेके चली आ रही है। कि जो यहाँ का व्यापार ठप था, हम भी कमा रहे हैं, बहुत लोग कहते हैं प्रगति पर है और कमाई यहाँ पर इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि विश्व में हर घाटों पे
पैसे की बारिश हो रही है, अरे कैसे? हर घाटों पे इतनी, हाँ व्यवसाय हर घाटों पे बढ़ गए। सब कुछ ठीक है, लेकिन दीदी की बातों से हम सहमत हैं कि सब लोग कमा रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो पढ़ाई किया है वो पकौड़ी चाय बेचेगा। ठीक है, उनको जॉब मिलना चाहिए। वैकेंसी के मामले में थोड़ी सी कहीं न कहीं सरकार फ्लॉप दिखी है, क्योंकि एक तो वैकेंसीज बहुत कम निकलती हैं और निकलती हैं तो बार बार ये जो पेपर लीक हो जाता है, क्योंकि बच्चे के पास एक लिमिटेड समय होता है, एक अवधि तक ही वो परीक्षा दे सकते हैं और एक बार उनकी उम्र पार हो गई तो फिर वो दोबारा किसी परीक्षा में बैठ नहीं सकते। और एक बुद्धिजीवी जो वर्ग है या जो पढ़ा लिखा वर्ग है, आप उसको कहेंगे कि आप पकौड़े तलिए तो वो नहीं कर पाएगा, ये असंभव लगता है। तो वो फिर कहीं न कहीं कुंठित हो जाता है और गलत दिशा में चला जाता है, क्योंकि हर इंसान का मनोबल एक जैसा नहीं होता है। बस एक यही एक मुद्दा है जिसमें हम चाहते हैं कि अब अगर वो इस बार बने, इस पे काम होना चाहिए। करना चाहती हूँ कि वो हर, ऐसा नहीं कि वर्ग, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, सबकी बात मैं नहीं करी हूँ। मैं ये चाहती हूँ किसी भी वर्ग का हो, यदि वो निर्धन है, गरीब है, उस चीज को देख करके उसकी प्रगति किया जाए। ठीक है, ठीक है। तो देखा आपने, ये थी हमारे साथ बनारस की महिलाएं। तो बनारस की जो आधी आबादी है, उन्होंने अपनी राय हमारे साथ रखी और हमारे चैनल के साथ बातचीत करते हुए ये बताया कि जो यहाँ काशी के जो सांसद है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उससे महिलाएं तो खुश हैं। कुछ मुद्दे महिलाओं ने अपने बताए हैं जिन मुद्दों को लेकर वो बदलाव चाहती हैं। बाकी यहाँ पर 10 सालों में महिलाओं को लगता है कि काफी बदलाव किया गया है। मैं नैना शर्मा, कैमरा पर्सन राज के साथ।